सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल जलन महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जैसे आज कुछ कर रहे हैं, थोड़ी सी बात हटकर चिंता की, मनन की, सोचने की। क्या वास्तव में हमारे 23वें तीर्थंकर पारस प्रभु की यक्षिणी पद्मावती देवी ही है? जगह जगह पूछते भी हैं, मानते भी हैं कई लोग। अधिकांश लोग आज इस तरह जगह जगह उत्तर भारत में पद्मावती की पूजा शुरू हो गई है उनके बारे में। पर इस बारे में क्या आगम में, हमारे पुराने प्राचीन ग्रंथों में इनका उल्लेख है? क्योंकि कई ग्रंथों को देखने के बाद लगता है कि हमारे जो पुराने प्राकृत संस्कृत ग्रंथ हैं उनके अंदर पद्मावती नाम से हमारे पारस प्रभु की यक्षिणी का कहीं उल्लेख नहीं आता। हाँ, कई जगह धरणेन्द्र का उल्लेख आया है, पर क्या पद्मावती ने अपने फन के ऊपर उनको उठाया था? जब कमठ उन पर उपसर्ग करा था, पत्थर बरसा था, पहाड़ बरसा था, वर्षा करा था, तब कहते हैं उनको उठाने वाली क्या पद्मावती देवी थी? इस बारे में निराकरण हम तो कुछ नहीं करते, हमारी क्या बिसात, क्योंकि हर जगह आप पूछते हैं सुबह दिन रात। मुनि श्री प्रमाण सागर से बात करते हैं इस बारे में कि आगम में कहां इनका उल्लेख है, कहां पर बताया गया है कि यक्षिणी के रूप में पद्मावती का नाम आता है, या धरणेन्द्र की यक्ष की यक्षिणी ही पद्मावती है। सुनते हैं मुनि श्री प्रमाण सागर जी से। प्रायः पार्श्वनाथ भगवान के यक्ष यक्षिणी के रूप में धरणेन्द्र और पद्मावती को लिया जाता है। सबसे पहली बात तो हमें ये देखना चाहिए कि आगम के अनुसार यक्ष किस निकाय के देव हैं और धरणेन्द्र किस निकाय का देव है। यक्ष व्यंतर देव है और धरणेन्द्र नाग कुमार जाति का भवनवासी देव। नाग कुमारों के इंद्र को धरणेन्द्र बोलते हैं। तो ये दोनों की निकाय में ही अंतर है, दोनों एक समान नहीं है। और एक सबसे मजे की बात तो ये है, किसी भी आगम में धरणेन्द्र की देवी का नाम पद्मावती तो है ही नहीं। चाहे तिलोपन्नति देख लीजिए, चाहे उत्तर पुराण देख लीजिए, चाहे राजवार्तिक देख लीजिए, सब जगह कुछ जगह धरणेन्द्र की देवियों का नाम लिखा है, लेकिन उसमें पद्मावती नाम नहीं है, पद्मा भी नहीं है। और धरणेन्द्र और उसकी देवी ने भगवान पार्श्वनाथ के उपसर्ग के निवारण का कार्य किया। और उसमें एक बात जो ध्यान रखने की है, पार्श्वनाथ भगवान को न धरणेन्द्र ने उठाया न उनकी देवी ने, जिसको आप पद्मावती कहते हैं, हाथ भी नहीं लगाया। भगवान पार्श्वनाथ को धरणेन्द्र पद्मावती के सिर पर जो रखाया जाता है, यह आगम में है ही नहीं। हमारा किसी भी आगम में ऐसा नहीं है। हुआ क्या था, जब भगवान पार्श्वनाथ पर उपसर्ग हुआ, धरणेन्द्र का आसन कांपा, वह अपनी देवी के साथ प्रकट हुआ और धरणेन्द्र ने पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर नीचे फलामंडल फैला लिया। इसका सबसे प्राचीन स्रोत आचार्य समंत भद्रकृत स्वयंभू स्तोत्र में मिलता है। बृहत् फलामंडल मंडपे नियम स्फुरत तलित पिंगर चोपसर्गिनम जुगुह नागो धरनो धराधरम विराग संध्या तलिदम बुधो यथा। जैसे संध्या काल में सब तरफ लालिमा फैल जाती है, इसी तरह धरणेन्द्र ने अपने फना मंडल से पूरे आकाश मंडल को ढांक लिया, बितान तान दिया। और उसकी देवी ने उनके ऊपर वज्र दंड लेकर छत्र रखा। और इसका एक अंकन एलोरा की गुफा में मिलता है। 8वीं-9वीं शताब्दी की वो प्रतिमा है। पार्श्वनाथ भगवान ध्यान में मग्न है, खड़े हैं। कमठ का जीव उन पर उपसर्ग कर रहा है। धरणेन्द्र और उसकी देवी दोनों उनके चरणों में नत है और धरणेन्द्र ने अपना फना मंडल फैला लिया है और पद्मावती, जो उसकी देवी, पद्मावती नहीं, उसकी देवी दंड वज्र दंड युक्त छत्र लेकर उनको तान रही है। और वो छत्र चूंकि भगवान ऊपर है और ये नीचे है तो तिरछा है, बड़ा कलात्मक तरीके से। वो चित्र भी मेरे पास है, जिन्हें देखना है मैं दिखा सकता हूँ। अब महाराज जी साक्षात देख कर आए, बता रहे गुफा नंबर 16 में। तो ये चीज़ें समझना चाहिए। इसलिए अब बहुत सारी चीज़ें हैं जैन परंपरा में प्रविष्ट हो गई, प्रकार के कर्म कांडों के रूप में उनको करते हैं,
लेकिन उचित नहीं। मुझे तो बताया गया, मैं तो कहीं गया नहीं। खुद हुम्मच पद्मावती में पार्श्वनाथ भगवान के देवी के शीश पर नहीं है, ऐसा मुझे बताते हैं। सही है, मैं गया नहीं हूँ। हुम्मच पद्मावती में बोलते पार्श्वनाथ भगवान अलग हैं, उन देवी के शीश पे नहीं है ना। तो ये चीज़ें सोचो। तो ये चीज़ें अब होने लगी बाद में अंकन, इसका आगम से कोई संबंध नहीं। सुना आपने मुनिषी प्रमाण से, बहुत संक्षिप्त सुना है, पर इससे एक प्रश्न मन में जरूर उठता है। अगर पद्मावती धरणेंद्र की पत्नी नहीं थी, अगर पद्मावती हमारे पारस प्रभु की यक्षिणी नहीं है, तो इतनी मूर्तियां जगह जगह कहां से आ रही हैं, क्यों पूजी जा रही हैं? हाँ, इतना जरूर है, कोई भी 2000 वर्ष पुरानी प्रतिमा नहीं मिलती है। एलोरा की जो प्राचीन प्रतिमा है उसमें भी अलग रूप से दिखाया गया है कि कैसे वहां पर रखा गया है, वह भी धरणेंद्र की पत्नी कही गई है, पद्मावती नहीं कहा जाता। तो चिंतन यह करिए कि कहां से किसने शुरुआत की पद्मावती की इस रूप में, अगर आगम ऐसा नहीं कहता है। चिंतन आपके लिए खुला है। फिर मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में। सादर जय जिनेन्द्र।